सा अभितप्तं सवितु गर्भस्थिभिः मूर्खं तदीयं कमल सीयम ददाओ। शब्दार्थ तथा यानी पूर्वोक्त प्रकार से। अभितप्तम मतलब तपाया हुआ, सवितु यानी सूर्य की, गर्भस्थिति यानी किरणों से, मूर्खम तदीयम यानी उसका मुख, कमल सीयम यानी कमल की शोभा को, ददाओ यानी धारण किया। अपागयो केवल मत्स्य दीर्घयो शनैः शनैः श्यामा कय कीर्तम पदम। शब्दार्थ अपागयो, अपागयो यानी नेत्र के बाहरी भाग का, केवलम केवल मात्र, अस्य यानी इसके मुख के, दीर्घयो दीर्घ यानी बड़े बड़े, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, श्यामी कया कालेपन से, कीर्तम पदम यानी स्थान कर दिया। प्रसंग कुमार संभव महाकाव्य का यह सुप्रसिद्ध श्लोक पंचम सर्ग से प्राप्त होता है। पार्वती प्रचंड तपस्या में संलग्न है। उसका लक्ष्य है शिव को पति रूप में पाना। बहुत समय हो जाने पर भी उसे सफलता न मिली। अंत में उसने पंच अग्नि तप का सहारा लिया, जिसमें चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर साधना की जाती है। ये कार्य गर्मी मौसम में होता है और सिर पर सूर्य की धूप होती है। कोई आसान तप नहीं है। इसमें साधक की सहनशीलता की भरपूर परीक्षा हो जाती है। पार्वती ने यही तप किया। इसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति हुई उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। हिंदी अनुवाद। सूर्य की किरणों से इस प्रकार अत्यधिक तपाया हुआ उसका चेहरा कमल की तरह सुंदर हो गया और सूर्य की गर्मी से हुई कालिमा से केवल उसकी आँखों के लंबे कोने ही धीरे धीरे काले हो गए। अयासितोप स्थितम अम्बु केवलम रसात्मकस्य उडुपेत सस रसमय। शब्दार्थ अयासितोप स्थितम यानी बिना मांगे प्राप्त होने वाला, अम्बु यानी जल, केवलम यानी एकमात्र, रसात्मकस्य यानी अमृतमय, उडुपते यानी चंद्रमा की, च यानी और, रसमय यानी किरणें, बभूव तस्या किल पर्णावेदि न वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधन। शब्दार्थ बभूव यानी हो गया, तस्या यानी उस पार्वती का, किल यानी चश्मुष में, पर्णावेदि यानी उपवास के अंत का भोजन, न यानी नहीं, वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधन वृक्षों के जीवनोपाय से भिन्न उपाय नहीं। प्रसंग पार्वती के तप का वर्णन चल रहा है। धीरे धीरे उसने कठोर से कठोर तप करना शुरू कर दिया, किंतु अभी तक उसे फल प्राप्ति नहीं हुई। वह शिव को पति रूप में प्राप्त पाना चाहती थी। इसके लिए उसने वन में जाकर कठिन तप करने का निश्चय किया। उसकी साधना भी लगातार बलवती होती गई। आश्रम का वातावरण भी पवित्र हो गया। पार्वती की प्रसिद्धि भी होने लगी। दूर दूर से लोग भी उसे देखने के लिए आने लगे, किंतु अब भी उसका मनोरथ पूरा न हुआ। उसके लिए सफलता अब भी दूर थी। उसने पंच अग्नि जैसे भयंकर तप को भी शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि अब तो उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। इसी का वर्णन करते हुए कवि कालिदास कह रहे हैं कि हिंदी अनुवाद, बिना मांगे ही प्राप्त हुआ
केवल पानी तथा जलमय चंद्रमा की किरणें उसका भोजन था। उसके भोजन का साधन वृक्ष के भोजन से अलग न था।